और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपकी टेस्ट करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक्स को देखने और समझने की क्षमता। तो हम आपका एक टेस्ट लेंगे और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से कैंडल स्टिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, और ये वही पैटर्न्स है दोस्तों जिस पैटर्न्स के आधार पर मैं भी खुद ट्रेड लेता हूँ। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यह देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पहले एक बहुत जल्दी से एक पैटर्न दिख रहा होगा। जल्दी से बताइए कि कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है। आपका टाइम शुरू हो चुका है दोस्तों। मैं आपको बहुत फैंसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी वीडियोस होती है, मगर आपको सीखने को ज़रूर कुछ मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा है ये हैमर कैंडल बोला जाता है। क्यों हैमर कैंडल बोला जाता है? यहाँ पे आपको हथौड़े की तरह दिख रहा होगा, नीचे हैंडल और ऊपर हथौड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैसे बना ये हैमर। यहाँ पर अब ये देखिए ये हैमर है। ठीक है, अब ये अगर अप ट्रेंड के बाद ऊपर बन रहा होता, जैसे कि ये बन रहा है, इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। ठीक है, तो अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है। ये हालांकि ये पूरी इमेज नहीं है, आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड साइकोलॉजी को समझिए। साइकोलॉजी क्या कहती है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है और नीचे से जो नीचे लाते लाते जो बियर्स हैं, ठीक है, जो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, वो लोग थक चुके हैं। अब उनके अंदर जान नहीं बची है, उनके अंदर दम नहीं है, उनके पास फंड्स खत्म हो गए हैं, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो मार्केट को और नीचे नहीं लेके आ पा रहे, या फिर प्राइस जो है एक फेयर वैल्यू पर आ गई और यहाँ से बुल्स की एंट्री हो गई है। अब वो अपने सींग मार मार के ऊपर प्राइस को उठा रहे हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ से वो ऊपर ले गए। तो ये एक हैमर पैटर्न बना। अब जरूरी नहीं कि हैमर आपको ऐसे ही दिखाई दे, हैमर आपको ये भी दिख सकता है। अब देखिए कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक मॉर्निंग स्टार है। बिल्कुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मगर ये एक हैमर भी कंसिडर किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ हैमर। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बताइए जल्दी से कौन सा आपको पैटर्न दिख रहा है। आपका टाइम शुरू होता है। तो 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, जल्दी से देखिए चार्ट पैटर्न को और बताइए आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इसमें अब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको जो पैटर्न दिख रहा है उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब कैसे है मॉर्निंग स्टार पैटर्न? आप देखिए यहाँ पर दोस्तों डाउन ट्रेंड आया, नीचे एक ये एक 3 कैंडल्स का बेसिकली एक समूह है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसको हम डोजी बोलते हैं, इसको बटरफ्लाई कैंडल भी हो सकती है, ये गैप डाउन भी हो सकता है, इसमें 40 चीज़ें हो सकती हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि आप जब इसको देखेंगे, इन 3 कैंडल्स के समूह को देखेंगे टुगेदर एक साथ, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद बुल्स मार्केट में आ गए और वो प्राइस को ऊपर ले गए। ठीक है, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है और उसके बाद अगली कैंडल आपको एक कंफर्मेशन कैंडल दे रही है जो आपको बुलिशनेस दे रही है, मार्केट में बुल्स की एंट्री को कंफर्म कर रही है। आप देखिए ऐसा ही दूसरे चार्ट में बन रहा है। और ऐसा मुमकिन है दोस्तों कि ये जो कैंडल है ना, जो डोजी कैंडल बनी है, जो ये डोजी कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पर, जहाँ पर अगर मेरा आपको कर्सर दिख रहा हो, या फिर मैं इधर ब्लू कलर से कर देते हैं, ये आपको बन रहा होगा या ये आपको बन रहा होगा। ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये डोजी कैंडल भी बोली जाती है। ठीक है, और ये एक बटरफ्लाई कैंडल भी बोली जाती है, लंबे लंबे इसके पैर होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ये गैप डाउन भी हो सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि वो ये यहाँ से खोले और उसके बाद फिर ऊपर जाए। ठीक है, और ऐसा भी मुमकिन है कि 2-3 दिन वो यहाँ पर ही चलती रहे और तीसरे या चौथे दिन जाकर वो ऊपर जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर क्या है काम की चीज़ कि देखिए आप ऑब्जर्व द डाउन ट्रेंड, आप एक डाउन ट्रेंड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि डोजी बन गई एंड देयर कैन बी अ गैप डाउन। और थर्ड कैंडल इज दी ग्रीन बुलिश कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है, तीसरी कैंडल जो है वो कंफर्मेशन है एक बुल्स की एंट्री। आप देखिए यहाँ पर बुल्स की एंट्री की कंफर्मेशन है। उसके बाद मेन पॉइंट देखिए, ये फोर्थ ही है, क्रक्स जो है वो सारा का सारा फोर्थ है। ये पॉइंट क्या बोलता है कि द लार्जर द ग्रीन कैंडल द स्ट्रोंगर द ट्रेंड। जितनी बड़ी, जितनी स्ट्रॉन्ग ये ग्रीन कैंडल होगी उतना स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड होगा। जैसे ये ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर किया जाएगा, बजाय इसके कि ये वाला ट्रेंड जो सेकेंड इमेज मैंने दिखाई है आपको, उसमें ये वाला ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। आइए अब जल्दी से बताइए कि इसमें आपको कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, तो
तो आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक 3 कैंडल्स का समूह है। अब आप देखिए ये बेसिकली ये 3 कैंडल्स का पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 इनसाइड अप कैंडल्स। डाउन ट्रेंड दिख रहा है, कंफर्मेशन हो गया डाउन ट्रेंड। उसके बाद क्या था, सेकंड कैंडल इज अ स्मॉलर ग्रीन कैंडल, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, बट ये नोटिस कीजिए कि ये कैंडल इस कैंडल के अंदर ही बन रही है। यहाँ पर क्या है, ये क्या दिखा रहा है, आप कुछ बोलेंगे इसको हरामी पैटर्न, प्रेग्नेंट लेडी, कुछ कुछ बोलते रहेंगे, मगर आप इसमें साइकोलॉजी को समझिए। साइकोलॉजी क्या है कि जो बियर्स हैं वो अब मार्केट को नीचे लेकर जाने के बस में नहीं रहे, ठीक है। मगर अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए सेम एग्जैक्टली सेम कंसिडरेशन तो मैं इसको भी बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर भी तो बियर्स जो हैं वो थक गए हैं इन 2 पार्ट पे। मगर आप देखिए 3rd कैंडल, 4th कैंडल, 5th 6th कैंडल, ये कोई भी कैंडल आपको बुलिशनेस को नहीं दिखा रही। ये बुल्स है, मगर ये इस अपने हाई को, अपने लास्ट हाई को तोड़ नहीं पाया, ठीक है। तो इसलिए ये भी फेल हो जाएगा कैंडल। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, ये जो बुल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने अपनी इस कैंडल को तोड़ दिया, जिस कैंडल के अंदर यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, या उसके कुछ कैंडल्स बाद जो कैंडल बनी, उसने इस हाइट को तोड़ा। उसके बाद अगली कैंडल जो बनी, उसने अगली कैंडल की हाइट को भी तोड़ा, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। दे ऑल आर द कन्फर्मेशन पॉइंट्स, और आपको यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैंडल 6 को देखते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ना आपको एक लेके चलता हूँ रीसेंट बाय अपने एक चार्ट पर। चार्ट का नाम है KPL, ठीक है, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स। और मैं जहाँ पे खुद मैंने ट्रेड करे हुए हैं उसी ट्रेड पर मैं लेके जाऊँगा। 3 मार्च 2025 की ये मेरा अपना ट्रेड है, दिखाता हूँ ये आपको यहाँ पर। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। देखिए नीचे गया, उसके बाद डोजी बनी, मगर अगली कैंडल, ये जो कैंडल बनी, यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रही है दोस्तों, ये कैंडल्स आपको कुछ बता रही होंगी। ये देखिए ये एक समूह है, ये एक समूह है कैंडल्स का, ठीक है। अब ये देखिए इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, बीच में अटक रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ से पूरा, मगर इस डाउन ट्रेंड के बाद मेरे को यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिली। हालांकि मैंने ट्रेड इसके आसपास किया था, फंड्स की कमी होती है, कई बार मिलता नहीं है, और हमेशा इधर नहीं करना, प्राइस करेक्ट होगा, ये कंफर्मेशन दे दी है नस ने, अब प्राइस करेक्ट होगा उसके बाद दोबारा ले लेंगे ट्रेड, ठीक है। और अब देखिए मेरे इस बेसिस पे ट्रेड मत ले लीजिएगा कि KPL में हम ट्रेड ले रहे हैं, पुरानी बात हो गई है। अब क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा अभी मैं इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। और मैंने कहाँ बेचा होगा उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ बेचा होगा तो आप पुरानी वीडियोज़ हमारी देखिए, ठीक है। नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि हमने कहाँ बेचा, ठीक है। तो KPL में आप यहाँ पर आप मॉर्निंग स्टार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दोबारा एक और दिखाता हूँ। अपना एक और ट्रेड था हमारा जो हमने सोना BLW में लिया था 2023 में, ठीक है। और ये था हमारा 25 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो 25 अक्टूबर 2023 में आ जाते हैं हम लोग, और 2023, 22 और अक्टूबर 2023। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, KPL का। अब देखिए अगर मैं इसकी कंफर्मेशन देखूँ तो मेरे को कंफर्मेशन ये यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरे मूविंग एवरेज लगाए हैं और आप देखिए कैसे लगते हैं, बट खाली ये मूविंग एवरेज काम नहीं कर पाते कई बार, ठीक है। बट ऑल दो सिंपलिस्टिक इज़ दी गुड वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोना BLW में हम लोगों ने ट्रेड लिया था, और ये मतलब मेरे जो मैं अपना एक ट्रेड बुक मेंटेन करता हूँ, उसमें सारे कुछ रीजंस भी लिखता हूँ कि क्यों मैंने ट्रेड लिया है, क्या रीज़न है।
तो वहाँ से मैंने सबको उठाया है और आपके लिए सामने दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था 2023 को, अब कब काटा था कब नहीं काटा था उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बनी है। अब आप देख सकते हैं, मैं मॉर्निंग स्टार मेरे लिए एक बेस्ट पैटर्न होता है, मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ और काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे नीचे गए और ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। अब देखिए ये ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, बट धीरे धीरे कंफर्मेशन मिली, ठीक है, धीरे धीरे कंफर्मेशन मिली। आरएसआई मुझे ऊपर डाइवर्स होती हुई दिख रही है, यहाँ पर आरएसआई का सपोर्ट मिल गया इस जगह पर। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं ट्रेड को, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहीं पर एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा समझिए, क्लासिक एग्जांपल है ये आजकल के मार्केट में। अब देखिए तीन, मैं तो तीन बोली थी, अब आप कहोगे भाई यहाँ पे तो तीन में कंफर्मेशन नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्गर नहीं है ये, ठीक है, तो नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे ना, बिल्कुल नहीं लेंगे, मगर देखते तो रहेंगे ना, ऑब्जर्व लिस्ट में डाल देंगे अपनी, और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर चला गया। आप देखेंगे कि नीचे गया है, मगर इस डाउन को, इस लास्ट प्रीवियस लो को वो तोड़ नहीं पाया, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड बदल गया, यहाँ पर बदल गया। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने लग गया, मार दो चौका, ठीक है। अब देखिए अपना स्टॉप लॉस अब यहीं पे लगा। स्टॉप लॉस तो देखिए आपके माइंड में होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके स्टॉक सिलेक्शन पर होना चाहिए, ना कि ज़्यादातर स्टॉक पे, क्योंकि ज़्यादातर तो आप ट्रैप में आप फंसोगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक प्रीवियस हाई कैंडल, ये सब पुरानी बातें सबको सब पता है। तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस डीप ही रखना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आप डीप नहीं रख पा रहे दोस्तों, तो फिर आपके मतलब जो रेशो है ना विनिंग ट्रेड और वर्सेस लूजिंग ट्रेड, वो काफ़ी ज़्यादा होगा आपका उसमें, ठीक है। और उसके बाद अब निकल जाओ, बढ़िया ट्रेड है, आगे बढ़ेगा ठीक है दोस्तों। ट्रेड तो मेरी लिस्ट में इतने हैं कि आप देखते देखते थक जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए, हम लोगों ने एक और ट्रेड लिया था अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में, ठीक है। तो 2025 में आ जाते हैं और अप्रैल में आ जाते हैं। तो यहीं पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था कोई 4 अप्रैल, यहीं पर ट्रेड लिया था। अब देखिए ये भी मेरे हिसाब से क्या है, एक मॉर्निंग स्टार ही मैं कंसिडर करूँगा। अब ये देखिए आपका कोई भाई डोजी तो है नहीं भाई, अब बन गई डोजी बस, अब ठीक है, ठीक है। बट अब ज़रूरी नहीं ना कि मैंने इधर ही लिया हो भाई, मैंने तो ट्रेड हो सकता है यहाँ पे लिया हो, बट ये एक रीज़न लिखा हुआ है मेरे पास कि भाई 4 अप्रैल को ये इट्स कंसिडर एज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओवरऑल, अच्छा इस पैटर्न को देखें, हो सकता है कि ये वीकली कैंडल में आपको मॉर्निंग स्टार दिखा रहा हो, ठीक है, देखते हैं ज़रा, समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वीकली कैंडल में ना, देख रहे हो आप, ये वीकली कैंडल में कन्फर्मेशन दे रहा है मेरे को एक बड़े लेवल पर कि भाई यहाँ पर अब प्राइस टिक गया है, ठीक है ना। अब मॉर्निंग स्टार तो नहीं बन रही, मगर इस कैंडल के अंदर दम है, इस कैंडल के अंदर दम है। ग्रीनर द कैंडल गिव्स अस अ मोर स्ट्रेंथ, राइट। और उसमें ट्रेड लो। अब ट्रेड कहाँ तक लेना है, रखा है नहीं रखा, गॉड नोज, मैं इस बारे में तो आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोगों ने इसमें अक्टूबर में भी ट्रेड लिया है, और हम लोगों ने कोई 12 अक्टूबर को ट्रेड लिया है। अब आप ये देखिए 8 अक्टूबर की, ये पूरा का पूरा मैं इसको नीचे ही मानूंगा, ठीक है, ये नीचे आ रहा है। उसके बाद बट यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी, बट ये पूरा का पूरा, अब देखिए मैं, अब देखिए हर कुछ अगर आप किताबों के हिसाब से चलते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि भाई यहाँ पर डोजी बनी है और यहाँ पर डोजी नहीं बनी, ये नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे, थोड़ा तो आपको रिस्क लेना भी पड़ेगा। और आरएसआई और मूविंग एवरेज के सपोर्ट को भी समझना पड़ेगा, मूविंग एवरेज के एंगल्स को भी देखना पड़ेगा, और 2-3 मूविंग एवरेज और 1-2 इंडिकेटर और है जो मैं डिस्कस नहीं करता इन यूट्यूब वीडियोज़ पर, वो भी आपको उनका भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब मैं इस जगह पर आऊँगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस एक सेटल होता जा रहा है, ये बेस नहीं बन रहा, यानी कि ये एक बेस बन गया और ये एक कंफर्मेशन कैंडल मेरे को मिल रही है। यहाँ पे लेंगे ना ट्रेड। अब देखिए मैंने 12, शायद 12 को लिया है ट्रेड, ठीक है, 12 या 13 को लिया होगा, ये डेट इसमें गलत पड़ी हुई है, 2000 मैंने 24 लिख दिया है, बट ये 25 ही है क्योंकि रीसेंट ट्रेड ही है मेरा ये,
ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, आपको यहीं कहीं पे ट्रेड लिया होगा मैंने, ठीक है, 12-13 में लिया होगा, ठीक है। और ये ऊपर निकल गई यहाँ से कैंडल। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने इसको ऑर्डर लगा दिया होगा 11-12 पे और वो ले लिया गया होगा, ठीक है। तो ये केस है। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से एग्ज़िट मारा नहीं मारा ये तो मैं नहीं बता रहा अभी। एग्ज़िट की स्ट्रैटेजी क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और फिर हम आपको एग्ज़िट की स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हमारी एग्ज़िट की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ट्रेड लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और ट्रेड दिखाता हूँ अपने। अगर मैं आपके साथ आपको दिखाऊं तो एक रिसेंटली हम लोगों ने नारायण हृदयालय में एक ट्रेड लिया था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कोई आपको हैमर दिख रहा होगा, ये देखिए एक हैमर दिख रहा है, ये हमारा ट्रेड था। हैमर के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पे समझ गए थे। अब ट्रेड था और ये ट्रेड ऐसा नहीं है मैं इसमें से एग्जिट हो चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ना जब ट्रेड लेते हैं कुछ मार्केट भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। और समझना पड़ेगा कि लंबे समय के लिए है या नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के जो इस टाइम जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो लिटरली, अगर आप कहेंगे तो कि भाई आप कहेंगे कि भाई कुछ कमा ही नहीं रहे, बट मैं लिटरली बोलूँगा मैं कम कमा रहा हूँ मगर कमा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो 5% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं 4-5% पर प्रॉफिट बुक करके निकल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा की मार्केट है ही नहीं, इससे ज़्यादा मार्केट आपको दे नहीं पा रही, झेल नहीं पा रही, वो देना नहीं चाहती। तो इतना बड़े बड़े मार्जिन तो मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ से निकल गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नहीं को समझ नहीं आया, ट्रेड भी नहीं बना और ये सब कुछ नहीं किया मैंने। मैं इसमें से बहुत जल्दी एंट्री करके एग्जिट भी हो गया था। 4-5%, 6% निकल रहा है, बस काटो जल्दी से, ठीक है। कई कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है मार्केट में और हमें समझ नहीं आ रहा, हमने 3-3% पर भी अपना स्टॉप काटा है, ठीक है। क्योंकि वी डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड द स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते के लिए स्टॉक को फॉरवर्ड नहीं करना चाहते अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट कंफर्म ऑन दैट स्टॉक्स, ठीक है। उस स्टॉक पे ज़्यादा कंफर्मेशन हमारी नहीं है। अब जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, आपको हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड भी रहा था डॉक्टर लाल पाथ लैब का, 2024 में हम लोगों ने लिया था ये ट्रेड। तो डॉक्टर लाल पाथ में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एक काफ़ी लंबे समय से इसमें निवेश है डॉक्टर लाल पाथ लैब में। और 2020 मार्च 2024 में हम लोगों ने ट्रेड लिया था, माफ़ कीजिएगा, 20 मार्च 2024, अप्रैल मार्च, 20 मार्च को यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड ले लिया था इसका, लाल पाथ का, ठीक है। तो कई बार ले लेते हैं, मार्केट लग रही है ऊपर जाने वाली और देखिए उसके बाद क्या शार्प, और लाल पाथ में हम अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। और ये यहीं से नहीं है, यहाँ पे तो हम लोगों ने ऐड ऑन किया होगा, लाल पाथ में हमारी काफ़ी पहले से निवेश है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड था, ठीक है। अब बताइए कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो डोजी है, मैं कहूँगा कि भाई ये तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुरानी कैंडल के ऊपर गया, उसके बाद अगले दिन से ऊपर गया। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, हम ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ और डेटा भी जनरेट हो रहे होते हैं और भी चार्ट पैट इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोगों ने इसमें एक और ट्रेड लिया था, ठीक है। चलिए डेट गलत हो गई है यहाँ पर जो मैंने आपके साथ लिखी है। देखिए एक और पैटर्न मैं दिखाता हूँ आपको जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, और ये है फोर्स मोटर्स का। अब देखिए फोर्स मोटर का 200 पैटर्न है। वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है अभी तो, ठीक है। तो बस जल्दी से मैं बंद करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो मतलब ट्रेड्स तो हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। तो 28 जनवरी 2025 का ये ट्रेड है, ऑल्दो हम लोगों ने 25 फरवरी को ये ट्रेड लिया है। तो 25 फरवरी पर आते हैं, 25 फरवरी 25, कई बार ना दोस्तों फंड्स भी नहीं होते ना, तो निकाल भी नहीं पाते पैसे उस टाइप पर। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये हमारा जब ड्राइंग्स बनी हुई हैं।
अब देखिए हम लोगों ने 25 फरवरी को यहाँ पर लिया होगा ट्रेड, मगर हमारे पास जो ड्राइंग बनी हुई है वो 28 जनवरी के आसपास की। देखिए 28 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया कि ये हमारे हिसाब से एक डोजी और एक हैमर बन गया। ये एक हैमर है हमारे लिए, ठीक है, ये हैमर है, इसका हमें इंडिकेशन मिल गया। और उसके बाद देखिए मैं मतलब लेना होगा तो मैं ले ही लेता इन कैंडल्स पर भी, बट फंड्स नहीं रहे होंगे या कुछ हुआ होगा जिसके बेसिस पर हम लोगों ने 28 फरवरी को ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, या कुछ हमारी लिमिट लगा रखी होगी, हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर कि हमारे इस प्राइस पर आएगा तो हम अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो भी XYZ रीज़न रहे होंगे। और आप उसके बाद देखिए फोर्स मोटर ने हमें कितना अच्छा बढ़िया रिटर्न दिया, ठीक है, और 1 साल का ही रिटर्न है ये, ठीक है। तो मतलब दुनिया कह रही है कि भाई अब हम लोग तो उसमें से निकल चुके, ठीक है, इसमें से हम मतलब निकल चुके का मतलब है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि फोर्स मोटर्स में हमारा अभी भी निवेश है और हम अभी भी इसमें निवेशित हैं, मगर कहने का मतलब है कि वी आर सक्सेसफुल इन दिस ट्रेडिंग, राइट। हम बड़े आराम से शांति से बैठे हुए हैं, और मेरी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं इसमें से कुछ अमाउंट निकाल भी चुका हूँ, ठीक है, डीला कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कन्विक्शन भी होना चाहिए ना अपने स्टॉक पर कि आप किस स्टॉक पर ले रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हालांकि मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहूँगा जो आप अभी अपने फोकस में रख सकते हैं, उसे बोलते हैं NHPC, ठीक है। अब आप इसको देखिए और समझिए कि आपको कौन सा पैटर्न आपको इसमें से दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लेने के लिए बोल रहा हूँ, स्टडी कीजिए, अभी समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मार्केट में अभी इसकी RSI नीचे है, सपोर्ट है, बहुत प्राइस करेक्ट अभी भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको देखना होगा। यू कैन नॉट इग्नोर एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और ले लिया, ठीक है। तो NHPC को आप देखिए। एक स्टॉक और बता देते हैं चलिए आपको, वो उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड को भी आप कंसिडर कीजिए इसकी टाइम, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई क्या है, कैसे है, जो जो भी है देखते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।